हेलो दोस्तों, मैं संजय भदौरिया स्वागत करता हूं आप सभी का यूपी एग्जाम बाई संजय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोशिका, सेल। इससे संबंधित आज हम लोग एमसीक्यूज यहाँ पर करेंगे। जितने ही महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न होंगे वो हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है तो ऑप्शन बी, राइबोसोम। इसका निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? तो राइबोसोम इसका सक्रिय स्थल है तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक उत्तर है। अगला प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन यह कहलाता है तो ऑप्शन ए, क्रिस्टी। क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए, क्रिस्टी यह कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन। अगला प्रश्न है हमारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह अंतःप्रतव्य जालिका, इसकी खोज किसने की? तो ऑप्शन बी, वॉटसन। इसे हिंदी में अंतःप्रतव्य जालिका भी कहा जाता है, शॉर्ट में इसे ईआर कहते हैं। तो इसकी खोज किसने की? तो वॉटसन ने इसकी खोज की। किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रतव्य जालिका, इसकी खोज वॉटसन ने की। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। अगला प्रश्न हमारा, सेल नाम यह किस वैज्ञानिक ने यह सर्वप्रथम दिया था? सेल या कोशिका नाम किस वैज्ञानिक ने यह सर्वप्रथम दिया था? तो ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक ने। किसने दिया था कोशिका नाम? तो रॉबर्ट हुक ने इसका नाम दिया था। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो ऑप्शन सी, गोल्जी कोय। कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो गोल्जी कोय यह सबसे बड़ा कोशिकांग है तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण यह कहाँ से होता है? तो ऑप्शन ए, राइबोसोम। राइबोसोम से कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है तो ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। क्या कहलाता है बाहरी आवरण? तो ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति यह कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यह कोशिका भित्ति पाया जाता है, लवक भी पाया जाता है और रिक्तकाएं भी यह पाई जाती है तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थान है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थान है तो ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सक्रिय स्थान क्या है कोशिकीय श्वसन का? तो ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है तो कौन? ऑप्शन बी, क्रोमोप्लास्ट। कौन प्रदान करता है? तो क्रोमोप्लास्ट। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, पत्तियों को हरा रंग यह प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग यह कौन प्रदान करता है? तो ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। कौन प्रदान करता है पत्तियों को हरा रंग? तो क्लोरोप्लास्ट यह प्रदान करता है तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, लाइसोसोम। किसे कहा जाता है कोशिका की आत्महत्या थैली? तो ऑप्शन ए, लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है?
किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति के कारण। किसके कारण? कोशिका भित्ति के कारण। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ऑप्शन डी, रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ऑप्शन डी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की सर्वप्रथम। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा, कोशिका सिद्धांत यह किसने दिया? कोशिका सिद्धांत यह किसने दिया? तो ऑप्शन बी, सटल और बाबरी ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन बी, सटल और बाबरी ने। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा, कोशिका की खोज कब हुई थी? कोशिका या सेल की खोज कब हुई थी? तो ऑप्शन बी, सन 1665 में। कब इसकी खोज हुई थी? सन 1665 में कोशिका या सेल की खोज हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कब हुई थी कोशिका की खोज? तो सन 1665 में कोशिका की खोज हुई थी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? तो ऑप्शन ए, माइकोप्लाज्मा। कौन सी सबसे छोटी कोशिका है? तो माइकोप्लाज्मा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, माइकोप्लाज्मा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।